वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में चैप्टर 1 के बारे में हम जनरली डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं एसक्यूएल सेट ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एसक्यूएल सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल सेट ऑपरेशन is used to combine the two or more SQL select statement। मतलब ये जो सेट हम मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ते थे ये जनरली वही सेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब दो टेबल का यूज़ करते हैं, हम दो टेबल को सेलेक्ट करते हैं, तो उन दो टेबल पर ही अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मतलब उन दोनों टेबल को हमें ज्वाइन करना हो और ज्वाइन कर कर हमें कोई रिज़ल्ट चाहिए हो, तो हम सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप हैं सेट्स के, जैसे कि पहला है यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन सारे सेट ऑपरेशंस को देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनियन की। तो यूनियन क्या होता है? द एसक्यूएल यूनियन ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर एसक्यूएल सेलेक्ट क्यूरीज। जब दो सेलेक्ट क्यूरीज हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो अलग अलग टेबल पर हो या फिर एक ही टेबल पर हो, उन्हें हम अगर चाहते हैं कि उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, उनका जो रिज़ल्ट आने वाला उसको कंबाइन कर दिया जाए, तो हम लोग यूनियन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो किस तरीके से होता है देखते हैं, कि एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले सिंटेक्स भी देखेंगे। द यूनियन ऑपरेशन एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट में अगर डुप्लीकेट रो है तो उसको भी ये हटा देता है। ठीक है ना, जैसे देखते हैं हम लोग सेलेक्ट, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए आपने सेलेक्ट एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 और सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। ये दो क्यूरीज है, इन दोनों क्यूरी, दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने फॉलो किया और इन दोनों के बीच में हमने यूनियन एक कीवर्ड अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, पहले टेबल का रिजल्ट और दूसरे टेबल का रिजल्ट जो है दोनों ही ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब एक साथ आ जाएंगे। ये आपको सामने डिस्प्ले करेंगे। इसका टेबल में कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ आपका क्या होता है, ये दोनों जो रिजल्ट है वो ज्वाइन हो जाते हैं, एक ही टेबल में सामने डिस्प्ले होते हैं। इसका एक्चुअल टेबल में कोई चेंजेस नहीं होता। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि EMP नाम का टेबल है और एक और टेबल है, वही EMP1 नाम का टेबल है। दोनों पर आपने सारे कॉलम सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP1, दोनों के बीच में आपने यूनियन लगाया है। ठीक है, तो दोनों टेबल में जितने भी डेटा होंगे वो सारे के सारे ज्वाइन होकर के एक ही टेबल में आपको शो करेंगे, सिर्फ शो करेंगे, चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं इस पर। आगे हम बात करते हैं, दूसरा जो सेट ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑल। ठीक है, यूनियन ऑल ऑपरेशन इज इक्वल टू द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन के ही तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है ना, इट रिटर्न्स द सेट विदाउट रिमूविंग द डुप्लीकेट एंड द शॉर्टिंग डेटा। जो एक से ज़्यादा अगर डेटा यहाँ पर होता है तो उसको हटाता नहीं है, ये भी उसको इंक्लूड कर देता है। सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको यहाँ पर यूनियन ऑल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट क्या होता है, इट इज़ यूज टू कंबाइन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं। इंटरसेक्ट ऑपरेशन रिटर्न द कॉमन रोज फ्रॉम बोथ द टेबल, मीन्स दोनों टेबल में जो कॉमन रो होगी, बोथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट, दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट से जो भी रो आएगी जो कॉमन होगी, मीन्स जो दोनों टेबल में डेटा होगा वही आपके पास डिस्प्ले होगा। और इसमें भी इट हैज़ नो डुप्लीकेट एंड इट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। कोई डुप्लीकेट्स रिजल्ट सामने शो नहीं होगा और ये असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, सेलेक्ट कर रहे हैं ऑल फ्रॉम EMP और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP1, दोनों को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट मतलब इस टेबल में जो भी रिजल्ट होगा और इस टेबल का रिजल्ट होगा, दोनों में जो सेम चीज़ होगी, कॉमन चीज़ होगी, सिर्फ वही रिटर्न करता है। ओके, ये होता है इंटरसेक्ट। नाम से समझ में आता है ना, मैं इंटरसेक्ट कर रहा, जो चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही दोनों में है वो रिटर्न होगा। फिर अगला जो है सेट ऑपरेशन वो है माइनस। इट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। दो
सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को कंबाइन करता है। माइनस से आपको समझ में आता है, माइनस ऑपरेटर इज यूज टू डिस्प्ले द रो विच आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्यूरी बट एब्सेंट इन द सेकेंड क्यूरी। कुल मिला के बात ये होती है कि पहले स्टेटमेंट में से जो भी रिज़ल्ट आता है अगर वही चीज़ें इसमें भी है तो इसमें से वो उसको हटा देता है, शो नहीं करता है। जैसे हम लोग माइनस करते हैं ना, वैसे ही है। ठीक है, मान लीजिए पहले वाले स्टेटमेंट में से आपने जो भी चीज़ें कुछ चीज़ें सेम है अगर, और वही चीज़ इसमें भी है तो वो इसको उसमें से हटा देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये दो टेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों टेबल पर आप अप्लाई करके देखना। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक EMP1 और EMP2। देखिए जैसे यहाँ पर अजय इसमें भी है, अजय इसमें भी है, तो जब भी इसका रिज़ल्ट आएगा तो माइनस वाले में अजय नहीं होगा, इसमें से अजय हट जाएगा। ठीक है ना, अजय हट जाएगा, जो कॉमन चीज़ है, सिर्फ ये दोनों ही डिस्प्ले होंगे, ये माइनस के लिए। ऐसे ही बाकी टेबल में भी आप इसको अप्लाई करना है। SQL अगर आपको नहीं आता है, SQL इंस्टॉल कर लेना आप, फ्री है, इंटरनेट पर सर्च करना MySQL और इसको इंस्टॉल कर लेना आप, और उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कैसे प्रैक्टिकली काम करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा, कैसे इंस्टॉल करना और इन सारी क्यूरीज़ को रन भी कैसे करना है मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने जनरली बात की है सेट ऑपरेशन या SQL सेट ऑपरेशंस की। आप इस वीडियो को बार बार देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आपको आसानी से समझ में आएगा। आपको बुक्स का, किसी को भी बुक से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी बुक आप रेफरेंसली यूज़ कर रहे हो, सभी में टॉपिक वाइज आप सिर्फ टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए और उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको बनने लगेंगे। ओके, थैंक यू, देन मिलते हैं अगले वीडियो में।